ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ। मुबारक दी तो उन्होंने मुबारक। दूसरी बात यह है कि उनको मुबारक देती वो लाजमी पहुंचना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान 94 न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपकी मेज़बान किरण चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डस्का बाज़ार में। आप जानते हैं जैसे कि शहबाज शरीफ साहब आलमबार में अचानक तशरीफ़ लाए हैं और आइए जानते हैं आवाम से कि इनकी अचानक आने की क्या वजह है। ज़रूरी तो नहीं कि वो कभी भी आ सकते हैं, वो किसी से पूछने के मुहताज तो नहीं है, लेकिन वो शायद उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हों, उनके वालिद की ताज़ियत के लिए आए हों। किनको? सजदा नशीन को। अचानक तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि जो इनके नशीन इफ्तिखार के जो वालिद साहब हैं सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह साहब, उनकी ताज़ियत के लिए वो लाजमी पहुंचना चाहिए था उन्हें। इससे पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो ज़ाहिर बात है क्राइसिस में थे जी। तो उसी के सिलसिले में वो आए हैं। और वैसे भी इलेक्शन की जो विनिंग सईदा नशीन है उन्हें मुबारक भी उन्होंने देनी है, तो इसीलिए वो आए होंगे। है वो NA-75 की अब MNA हैं, तो ज़ाहिर बात है कौमी असम्बली में उनका नाम बन गया है, तो उसी सिलसिले में मुशावरत भी करनी होगी उन्होंने। और शायद इसके अलावा भी कुछ उनकी आपस में कोई जो भी पार्टी की बातें वो भी उन्होंने करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई प्लानिंग के तहत। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने क्लीन चिट दे दी है कि इन्होंने मतलब किसी केस में भी करप्शन नहीं की, ठीक है, तो ये तो नून लीग वालों के लिए खुशखबरी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि बाकी लोग क्या कहेंगे? देखें जी, अगर कुछ होता, उन्होंने कुछ करप्शन की होती तो वो अब तक सामने आ चुकी होती। किसी इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद कुछ भी साबित नहीं वो कर सके, ना अदालतें कुछ भी साबित कर। अदालतों ने भी ये चीज़ नोटिफिकेशन जारी की हैं कि ये कुछ भी यानी कि इन्हें करप्शन नहीं की। मियाँ शहबाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने किसी किस्म का कोई भी उनका इल्ज़ाम लगाया हुआ आज तक साबित नहीं फिर हुआ। आपको नहीं लगता जो फिर इन्होंने सज़ा भुगती है फिर वो गलत है? ये ज़्यादती है, गलत बात है ना। एक बंदा, उसने वो जुर्म ही नहीं किया कोई भी, तो वो किस लिए उसे यार सज़ा दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब आपको पहले भी पता है कि बहुत एक्टिव पर्सन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो मुकामी लीडरशिप है उनके घर अचानक उनकी आमद बहुत अच्छी बात है, उनकी हौसला अफजाई है। और दूसरे नंबर पे शाह साहब की आपको पता डेथ भी हुई है, उन दिनों में वो नहीं आ सके, और ये एक मुकामी लीडरशिप के लिए अच्छी बात है, उनका हौसला भी बुलंद करती है। और दूसरे नंबर पे आपको पता है जैसे सईदा नशीन ने ये इलेक्शन जीता है, उनको मुबारकबाद देना उनकी बनती थी, क्योंकि वो सीनियर हैं नून लीग के, इस वजह से। अच्छा जी, नून लीग वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की बात है कि जी अदालतों ने क्लीन स्विप दे दी है, क्लीन चिट दे दी है कि ये मतलब करप्शन से पाक है। तो अब इस बारे में नून लीग क्या करेगी, क्या कहेगी? जी सबको पता है नून लीग ने करप्शन नहीं की, बिल्कुल। ये तो न्याजी को जो है ना वो लगा लें कि अपनी इंतकामी कार्रवाई थी, जैसे ये जुवेद हाशमी साहब के साथ इंतकामी कार्रवाई हुई है, उनका मैरिज हॉल वगैरह या स्कूल था, उनकी बेटी का घर गिराया गया है। ये जो मुकामी, ये जो इमरान खान की अपनी जो दुश्मनी कह सकते हैं कि इन लोगों से है, वो ले रहा है। अदरवाइज़ नून लीग के दौर में करप्शन हुई होती तो आज मोटरवे ना होती, एयरपोर्ट ना होता, जैसे ये महंगाई तब तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती हमारी आवाम इस तरह की है कि ये जो चीनी थी नून लीग के दौर पे 55 रुपये किलो थी, यकीन जाने ये लेने में कहते थे कि इसमें करप्शन है, वही आप 85 रुपये की किलो लेके कहते हैं ये सही है। 85 की भी वो भी जो मुक्तसर पॉइंट है वहाँ से मिलती है, 100 से अबव है, 100 रुपये से। चीनी भी चीनी नहीं है। जी जी बिल्कुल जी, नून लीग को चिट मिलनी चाहिए। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो नून लीग है ना, वही पाकिस्तान की जो पार्टी है, बेहतरीन पार्टी जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, पाकिस्तान को बनाया संवारा सिर्फ नून लीग ने। इसने 3 सालों में मुल्क का बेड़ा नहीं गर्क कर दिया। कोई एक अदारा जो है ना वो खुशहाल नहीं है, सिर्फ जो है ना वो करप्शन ये करता था। क्या करें, वही कह रहा हूँ, जो ज़ाती दुश्मनी है वही ले रहा। अदरवाइज़ इंतकामी कार्रवाई जो इमरान खान जो अपनी ज़ाती दुश्मनी समझते हैं, इंतकामी कार्रवाई वही करनी है। और क्या निकला उनसे? मतलब इसमें तो फिर इंतकामी कार्रवाई में तो फिर अवाम ही पिसेगी। जी जी बिल्कुल पिस रही है। खान साहब ए वेखो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਚੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ। वो ना एक तो उनकी तज़ियत के लिए आए हैं, दूसरी बात यह है कि उनको मुबारकबाद देनी थी उन्होंने, इसलिए आए हैं।
किनको मुबारक? नशीन साहबा को। अच्छा, तो ताज़ियत किसकी? वो ज़रा शाह साहब फोत हो गए हैं ना, जी बिल्कुल, उनकी ताज़ियत के लिए। ताज़े के लिए हैं जी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? और वजह कोई भी नहीं है, मतलब आखिर वो पार्टी के लीडर हैं तो वो कोई आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, मुशावरात भी हो वो सकती तो उनको पता होगा ना क्या करना है। वैसे हम तो यही समझते हैं कि यही चीज़ है, इसीलिए आए हैं हम। है। अच्छा, इसीलिए है। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਈਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤਜ਼ੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਾਲਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ अच्छा, ताज़ियत भी करनी थी और मुबारकबाद भी देनी है, तो इसके पीछे और भी तो कोई वजह हो सकती है पार्टी की आदत के पीछे, मतलब कोई डिस्कस करनी हो, कोई प्लानिंग, कोई प्लान हो, कुछ भी तो हो सकता है। मतलब आखिर वो उनका नून लीग वालों को, आपको पता है खुशखबरी की बात यह है कि अदालतों ने क्लीन चिट दे दी है कि ये करप्शन से पाक है बिल्कुल। ਪਾਗਲ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ लेकिन भाई कुछ लोग तो अभी भी मुतमिन हो, कहते हैं हाँ ठीक कर रहा है, वो सही कर ਨਹੀਂ रहा ਠੀਕ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। है। क्यों, क्या हो गया? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। जेल चोरे आया तो मुबारक देना आया अपनी पार्टी को, और उन्हें की लड़ाना आए थे। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके वालिद साहब की वो ताज़ियत के लिए भी। वालद भी उसका फौत होया तां ही तो जित्ती है, वो फौतगी ते आया, फातिहा खान आया, पहलू अंदर होया सी। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? मतलब पीछे की वजह होनी है? आखिर वो पार्टी के कायद हैं, कोई आपस में आना पार्टी का उन्हें होना ही होना, उन्हें दी पार्टी आउंदे रहणगे जिन्ने चिर पार्टी है। नहीं, मतलब वो कोई इन्होंने प्लानिंग भी तो हो सकती है कोई। मैं इन्हू एडी समझ मैं नहीं रखता इन्होंने मतलब ये नहीं बड़ा। चल, नहीं मेरे इलम में नहीं है, वो कब आए हैं इधर? आ जाए नहीं मेरे इलम में ही नहीं है। जी, आए नहीं आज, तो आप बता सकते हैं भाई कि क्या रीज़न हो सकती है अचानक आने की वजह? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मतलब वो अचानक आए, आपको नहीं पता? किसी को नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सब आप बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अचानक आए हैं सईदा नशीन साहबा की तरफ, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, उसको मुबारक तो देनी थी, उसने वो कामयाब हुई है और ऐसी कामयाब हुई है कि पूरी दुनिया को पता लगा है कि डस्के में इलेक्शन हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये है कि वो पता लगना चाहिए कि हाँ को इलेक्शन लड़ा है, ये ज़्यादती है, रोकने का हक नहीं। अदालत जो छोड़ रही है, अदालत भेज रही है, तो हुकूमत अदालत की तौहीन नहीं है ये? अदालत यही पूछ रहे हैं हम आप। हाँ, ये तौहीन है अदालत की, ये बुरा किया है, अच्छा नहीं किया हुकूमत ने। तौहीन किसने की है? अदालत इसने, हुकूमत ने। हुकूमत ने तौहीन की है, तो अभी इसको कौन पूछेगा? इसको अदालत को पूछना चाहिए ना, अदालत लाए खींच के इसे। हाँ जी, अदालत तो तभी आज़ाद होगी ना जब सबको पूछेगी। जी बिल्कुल। अगर वो एक को पूछेगी दूसरे को नहीं पूछी तो आज़ादी तो कोई। अच्छा, ये बताएं अंकल जी, माशाल्लाह आपका तो तजर्बा है, आपको ज़्यादा पता है। देखें जैसे ये तो कह रहे थे ना हम जहांगीर तरीन साहब को हर सब का एहतसाब होगा, तो जैसे जहांगीर तरीन साहब है उनसे तो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकातें भी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया गया है? दे दिया गया है, ये तो साफ जाहिर है। देखो, जब एक अदालत ने मुजरम करार दे दिया और वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कराई, सारा कुछ साबित हो गया कि ये मुलज़म है, और उसको अदालत ने क्यों जब मुलज़म करार दे दिया उसको सज़ा क्यों नहीं? मुलज़म नहीं, मुजरम, मतलब मुजरम हो गया। मुजरम हो गया ना, उसको अदालत ने सज़ा भी दी है, तो क्यों नहीं उसको सज़ा दी गई? ये हुकूमत की सारी नाअहली है, एक आने का काम नहीं कर रही। क्योंकि वो हुकूमत के दिल अजीज़ है ना। हाँ, बस ये है।